इंटरनेट पर 70% सर्च रिक्वेस्ट सिर्फ एक सर्च इंजन पर की जाती हैं और वो है गूगल। लेकिन ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि खरबों डॉलर वैल्यूएशन की हामिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी एम्पायर है जिसके तहत 50 से ज़ायद बिजनेस काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि गूगल का आगाज़ कहाँ से हुआ और ये ट्रिलियन डॉलर कंपनी कैसे बनी। जनवरी 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले दो पीएचडी रिसर्चर्स लॉरेंस एडवर्ड पेज और सर्गे ब्रिन ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे सर्च इंजन पर काम शुरू किया जो वेबसाइट्स को बैकलिंक्स की तादाद की वजह से रैंक करे, न कि उस दौर के दूसरे सर्च इंजन की तरह इस बुनियाद पर कि कौन सा लफ्ज़ कितनी बार तलाश किया गया है। सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने अपना आइडिया कंप्यूटर प्रोग्रामर स्कॉट हैसन के साथ शेयर किया, जिन्होंने गूगल का इब्तदाई कोड लिखा। सर्च इंजन का नाम रखा गया बैकरब और इसके एल्गोरिदम जो वेबसाइट्स को बैकलिंक्स की बुनियाद पर रैंक करता था को पेज रैंक का नाम दिया गया। ताहम हैसन इस हक में न थे कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद बाकायदा कोई सर्च इंजन मुतारिफ कराया जाए। उनकी जगह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के दो प्रोफेसर्स भारती निजात डॉक्टर राजीव मोतवानी और टेरी विनोगार्ड ने पेज और ब्रेन को मज़कूरा प्रोजेक्ट का पहला रिसर्च पेपर लिखने में मदद दी। रैंक पेज का रैंकिंग और साइट स्कोरिंग एल्गोरिदम चीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रॉबिन ली के रैंक डेक्स एल्गोरिदम से मुतासर था, जिसने बाद अज़ां चीनी सर्च इंजन बायदू बनाया। इसलिए अपने रिसर्च पेपर में पेज और ब्रायन को उसका हवाला देना पड़ा। बाद अज़ां बैकरब का नाम बदल कर गूगल रख दिया गया, जो दरअसल एक लफ्ज़ी गलती की वजह से बना। असल लफ्ज़ था गूगल, जिसका मतलब है बहुत ही बड़ा नंबर। फरवरी 1998 में गूगल में $2.5 लाख की पहली सरमायाकारी भारतीय निजात एंटरप्रेन्योर राम श्री राम ने की, जो उस वक्त अमेज़ॉन के मुलाजिम थे। श्री राम ने ही जेफ बेजोस को गूगल के बारे में बताया। तब तक गूगल का इब्तदाई फंडिंग राउंड ख़त्म हो चुका था। चूँकि फंडिंग करने वाला अमेज़ॉन का सीईओ था और गूगल अभी महज शुरू हुई थी और इसे फंडिंग की ज़रूरत थी, इसलिए राउंड की मुद्दत बढ़ाकर जेफ बेजोस की फंडिंग कबूल कर ली गई। यूँ पेज और ब्रेन ने अपने दोस्तों, जानने वालों और मुख्तलिफ सरमायाकारों से तकरीबन $10 लाख जमा कर लिए और कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में गूगल का पहला दफ्तर खोल दिया, जो मार्च 1999 में पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में मुंतकिल कर लिया, जहां सिलिकॉन वैली के ज़्यादातर स्टार्टअप्स के दफातर थे। अगला राउंड वेंचर कैपिटल फंडिंग का था। इसके लिए दो वेंचर कैपिटल फर्म्स क्लाइनर पर्किंस और सेक्वाया कैपिटल आमने सामने थीं। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी लेना चाहती थीं। पेज और ब्रेन भी चाहते थे कि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट हाथ से ना जाए। बिलाखिर जून 1999 में दोनों फर्म्स मुश्तरका तौर पर $2.5 करोड़ इन्वेस्ट करने पर राजी हो गईं। सादा इंटरफेस और बेहतरीन सर्च रिजल्ट्स की वजह से सन 2000 तक गूगल ने मुस्तनिद सर्च इंजन के तौर पर अपना लोहा मनवा लिया और इस पर फी दिन सर्चेस की तादाद 5 लाख हो गई। इसी अरसे में गूगल ने सर्च कीवर्ड्स की बुनियाद पर टेक्स्ट एड्स हासिल करना शुरू कर दिए। पहले तो ब्रेन और पेज ऐसे इश्तिहारात के हक में ना थे, लेकिन कंपनी की मुस्तकिल आमदन के लिए इत्तफाक राय हो गया। आज भी टेक्स्ट एड्स गूगल की आमदन का बड़ा जरिया हैं। जून सन 2000 में गूगल को पहला बड़ा क्लाइंट याहू की सूरत में मिला, जिसने अपनी वेबसाइट पर इंकटोमी की जगह गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। इसके बाद गूगल की मकबूलियत को गोया पर लग गए। रोज़ाना सर्चेस की तादाद तकरीबन 2 करोड़ तक जा पहुंची। लफ्ज़ गूगल लोगों की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया और इसका मतलब इंटरनेट पर किसी चीज़ को तलाश करने के मानों में लिया जाने लगा। इसे वेबस्टर्स और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज में नए लफ्ज़ के तौर पर शामिल कर लिया गया। जब कारोबार चल निकले तो हिस्सेदारों में इख्तियारात की जंग भी शुरू हो जाती है। यही गूगल में हुआ। सन 2001 में गूगल के इन्वेस्टर्स चाहते थे कि कंपनी का इंतज़ामी ढांचा मजबूत बनाया जाए और कंपनी एक शख्स की मातहत हो। दरअसल फंडिंग हासिल करते वक्त पेज और ब्रेन ज़बानी कलामी ये वादा कर बैठे थे कि जल्द कंपनी का सीईओ लगाएंगे। क्लाइनर पर्किंस के सरबराह जॉन डॉयर ने गूगल सीईओ के लिए एरिक श्मिट का नाम दिया और कई माह तक दोनों को राज़ी करते रहे, लेकिन वो दोनों कंपनी पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। बहस ने तूल पकड़ा तो सेक्वाया कैपिटल ने धमकी दे दी कि भाई मेरे $12.5 मिलियन ऐसे रखो तो चलाओ अपनी कंपनी। बिलाखिर दोनों बानियों को घुटने टेकना पड़े और एरिक श्मिट गूगल के पहले सीईओ, जबकि सर्गे ब्रिन प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट और लैरी पेज प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गए। सन 2004 में गूगल ने वेब बेस्ड ईमेल सर्विस शुरू की, जो 2007 में जीमेल के नाम से बाकायदा पब्लिक कर दी गई।
19 अगस्त 2004 को गूगल ने पहली आईपीओ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शेयर्स की फरोख्त से 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कमाए, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू 23 अरब डॉलर हो गई। इसी आईपीओ ने न सिर्फ लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को अरबपति बना दिया, बल्कि 7 शेयर होल्डर्स को भी अरबपति और 900 को करोड़पति बना दिया। 8 फरवरी 2005 को गूगल मैप्स का इजरा किया गया। 13 नवंबर 2006 को गूगल ने 1 अरब 65 करोड़ डॉलर में यूट्यूब खरीद ली। यूट्यूब एक्वायर करने से कबल गूगल 2005 में गूगल वीडियोस के नाम से अपना प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा चुका था। यूट्यूब पर ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से सन 2012 में गूगल वीडियोस को बंद करना पड़ा। नवंबर 2007 में गूगल के तहत मुख्तलिफ मोबाइल मेकर्स पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने एंड्रॉयड मुतारिफ कराया और सितंबर 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का हामिल पहला मोबाइल फ़ोन HTC ड्रीम मंजर आम पर आया। मार्च 2008 में गूगल ने डबल क्लिक को 3 अरब डॉलर में इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि इस फर्म के वेब पब्लिशर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के साथ वसी ताल्लुकात थे, जिन्हें गूगल अपना एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। जनवरी 2010 में गूगल ने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन नेक्सस 1 मुतारिफ कराया, जिसका ब्रांड नेम 2016 में गूगल पिक्सल रख दिया गया। आज 190 मुल्कों में एंड्रॉयड पर एक्टिव डिवाइसेस की तादाद 2.5 अरब से ज़ायद है। सन 2011 तक गूगल पर रोज़ाना सर्चेस 3 अरब तक जा पहुंची। इस सतह का वर्कलोड बर्दाश्त करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में 11 डेटा सेंटर्स कायम किए गए, जिनकी तादाद अब 30 है। मई 2012 में गूगल ने मोटरोला मोबिलिटी को 12.5 अरब डॉलर में ख़रीद लिया ताकि मोबाइल फ़ोन्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी के मैदान में पेटेंट के लिए उसे माइक्रोसॉफ्ट और दीगर कंपनियों की जानिब से जिन कानूनी रुकावटों का सामना था वो दूर हो जाए। 2013 से 16 तक बेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स में गूगल 133 अरब डॉलर की वैल्यू के साथ एप्पल के बाद दूसरे नंबर पर रही। अगस्त 2015 में गूगल को रीऑर्गेनाइज करके इसके तमाम बिजनेसेस अलग अलग कंपनी की हैसियत से अल्फ़ाबेट के तहत दे दिए गए और भारतीय निषाद सुंदर पिचाई पहले CEO बनाए गए। जनवरी 2020 में गूगल की पेरेंट अल्फ़ाबेट ने 1 खरब डॉलर और मजीद 1 साल बाद नवंबर 2021 में 2 खरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर ली। गूगल सिर्फ इंटरनेट, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और सर्च इंजन सर्विसेज ही फराहम नहीं करती, बल्कि अल्फ़ाबेट के तहत लाइफ साइंसेज, AI, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बिजनेसेस भी चला रही है। गूगल में तकरीबन 1,56,000 मुलाजमीन काम करते हैं। हाल ही में 10,000 मुलाजमीन को निकाला गया है। साल 2022 के दौरान IT और इंटरनेट सर्विसेज के शोबे में फोर्ब्स मैगजीन की ग्लोबल बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में गूगल चौथे और दुनिया की 2000 बेहतरीन कंपनियों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर रही। 2018 में मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की लिस्ट में 79th और 2019 में टॉप 100 डिजिटल कंपनीज की लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। साल 2022 के अख्ताम पर अल्फ़ाबेट का कुल रेवेन्यू 257 अरब डॉलर, असासों की मालियत 359 अरब डॉलर, प्रॉफिट 76 अरब डॉलर और मार्केट वैल्यू 1 खरब 58 अरब डॉलर रही। दिसंबर 2022 तक गूगल में जिम होने वाली और एक्वायर की जाने वाली छोटी बड़ी कंपनियों की तादाद 255 थी। कहा जाता है कि गूगल को जिस कंपनी से ख़तरा हो वो या तो इसके मुकाबले की कंपनी खड़ी कर देती है या फिर उसे ख़रीद लेती है। अब गूगल एम्पायर इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसके हवाले से कहा जाने लगा है कि हम ग्लोबलाइजेशन में नहीं बल्कि गूगलाइजेशन में रह रहे हैं।